क्वेश्चन नंबर, कल मैंने आपको पहले 6 क्वेश्चन तो करवा ही दिए थे बेटा, 6 तक हो गए थे ना पहले। मैंने कल बोला था मार्क भी करते रहना साथ साथ। देखना बेटा 7.3 के पहले 6 कंप्लीट हो गए हैं ना, और 7th भी करवा दिया था मैंने, 7th भी हो गया ना। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से। मैंने कल आपको बेटा प्लीज़ ये बातें बंद कर लो, बातें करते रहोगे तो सीरियसली कुछ नहीं फ़ायदा है। जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाए तो पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ने पे लगाओ। ये इंटीग्रेशन है, बहुत बड़ा चैप्टर है और ये बहुत बच्चों को परेशान भी करेगा अगर आप स्टार्टिंग से नहीं समझोगे तो। बेटा इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने में मैंने आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के तरीके बताए थे ना। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और कॉस स्क्वायर एक्स का बताया था 1 प्लस, ये भी बताया था कि x है तो उसका डबल एंगल आता है वहाँ पे, बताया था ना बेटा। फिर मैंने आपको साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स के क्वेश्चन भी करवाए कि अगर पावर क्यूब हो जाए तो कैसे करते हैं। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ अगर पावर 4 हो जाए, है ना, साइन 4x कॉस 4x तो कैसे करेंगे। फॉर्मूले दो ये यूज होने वाले हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और कॉस स्क्वायर एक्स का होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। ठीक है मेरे बेटे, अब सुनो, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। अब बेटा साइन की पावर 4 आ गया, स्क्वायर का मैंने आपको करवा दिया था, क्यूब का भी मैंने आपको करवा दिया था। अब अगर साइन की पावर 4 आ जाए उस केस में क्या करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब हमें साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। बेटा एक मिनट रुक जाओ, पहले चलो समझ लो उसके बाद नोट करना। तो मैंने पहले साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखना इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो अपॉन में 2 है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये 4 कांस्टेंट है तो इस 4 को तो मैं बाहर ले जाऊं, तो ये 1/4 तो मैंने बेटा बाहर लिख लिया। अब बचा क्या अंदर 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, ये बचा है ना बेटा, होल स्क्वायर है तो मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर दूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। देखना बेटा यही आएगा, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है। अब बेटा बस एक मिनट रुक जाओ, बाद में करना नोट, थोड़ा समझने पर ध्यान दोगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप नोट कर लेते हो तो एग्जाम में यही चीज़ें परेशान करती हैं। सबसे पहले मुझे बताओ आगे 1 आ रहा है, क्या हम 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, लास्ट वाले पे आ जाओ पहले। 2 तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन में 2, बोले सर लास्ट वाले का भी हो जाएगा। अब आएगी बेटा बात बीच वाले की, cos स्क्वायर 2x का, ये बताओ कैसे करेंगे। मैंने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बता रखा है आपको, तो बेटा अगर बताओ, अगर मैं पूछूं cos स्क्वायर 2x का करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2। तो बेटा इस cos स्क्वायर 2x की जगह पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, एक स्टेप पूरा समझ लो इसका। ये 1/4 तो हमारा बाहर है, 1 प्लस इस cos स्क्वायर 2x की जगह लिखेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 माइनस 2 cos 2x dx। अब बेटा बस लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ध्यान से देखो बेटा, 1/4 बाहर, ये 1/4 तो बाहर लिखा मैंने बेटा। 1 का इंटीग्रेशन बोलो प्लस, अभी अपॉन में 2 है इसके, ये 1/2 तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये अपॉन वाला 2 यहाँ पे था, इसको ऐसे लिख दिया बेटा। ऊपर क्या है अब 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन करना है मुझे। 1 का इंटीग्रेशन cos 4x का साइन 4x अपॉन में 4 माइनस 2 ऐसे का ऐसे। अब बताओ cos 2x का, बेटा cos का साइन होता है साइन 2x अपॉन में 2। अब बेटा 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करें
बेटा 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई बताओ क्या आएगा, x/4 प्लस, अब बोलो बेटा 1/4 का 1/2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1/8 का करो अंदर कितना आएगा, x/8 प्लस साइन 4x अपॉन में कितना होगा बेटा 32। अब बेटा देखो ये -2 साइन 2x था तो ये 2 से 2 तो कट गया। अब ये लेकिन ये 1/4 बाहर था ना टोटल के, तो क्या होगा माइनस का 1/4 साइन 2x। बेटा कर लो नोट। अब ये पूरा नोट बेटा एक स्टेप और रह गया आपको करना है, वो ये x/4 और x/8 है ना, इनका एलसीएम लेके प्लस और कर लो बस, x/4 और x/8 को प्लस कर लो। बेटा हो गया, कर लिया सभी बच्चों ने। ये x/4 प्लस x/8 मिलके कितना बना बेटा 3x/8। तो इसकी जगह देखो 3x/8 प्लस साइन 4x अपॉन में 32 माइनस साइन 2x अपॉन में 4 प्लस में 6। बोलो कोई दिक्कत बेटे, क्या ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अच्छा सपोज करो यहाँ पे जो मैंने साइन की पावर 4x लिखा है स्टार्टिंग में, x की जगह मैंने कुछ और एंगल दे दिया होता तो क्या करते हम, बिल्कुल तब भी सेम ऐसे ही करते, बस x की जगह जो एंगल दे रखा होता वो एंगल यूज होता। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूँ एक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 2x। बेटा करो ट्राई, cos की पावर 4 2x और cos स्क्वायर x का फॉर्मूला मैंने पिछले पेज पे भी लिखा था, इस पे भी लिख रहा हूँ, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला, तो 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2। क्लियर है बेटा मेरी बात। एक बार करो एक उस क्वेश्चन को अपने आप, करें बेटा इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो सही बच्चे। पिछला क्वेश्चन समझाया आप लोगों ने तो बड़े आराम से कर सकते हो बेटा, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है अपना अगर है, नहीं तो मैं करवाऊंगा बोर्ड बाद में क्वेश्चन।
बेटा हो रहा है, हो गया। बेटा सबसे पहले स्क्वायर का स्क्वायर करो, इसे तुमने कर लिया तो सिर्फ पूरा हो गया, दिखाओ। तो फिर बैठे कैसे हो, तो कहो ना, पूछ तो सकती हो। सबसे पहले स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, इसे कॉस स्क्वायर 2x। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बेटा कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, बोलो। 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 का स्क्वायर dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब ये 1/4 बाहर ले लो, नीचे का 2 का स्क्वायर किया, 4 बाहर आ गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x। अब बेटा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कॉस स्क्वायर 4x का फॉर्मूला पूछूं तो क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस 8x अपॉन में 2। अब देखो 1/4 बाहर, 1 प्लस कॉस 8x अपॉन में 2 प्लस 2 कॉस 4x dx। अब कर सकते हो बेटा? अब बताओ बेटा, अब तो हो जाएगा। अब भी कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बिल्कुल सिमिलर था, लेकिन ये बात बेटा मैंने कल भी बोली थी, ये एक्सरसाइज वही बच्चे कर सकते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है। ये फॉर्मूले मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बार बार, लेकिन याद करने पड़ेंगे बेटा ये। और मैंने कहा भी था आज फॉर्मूले सुनूंगा, याद है नहीं? एक बच्चे ने हाँ नहीं बोली, हाँ सर बोला था याद करें। तेरे से छोड़ के बाकी बच्चों को बोल रहा हूँ मैं। तुमने करे? तुम तो स्कूल से सीधा, तुमने सुना करा हो कुछ? तुम तो स्कूल सीधे आए हुए है ना। बहानेबाजी छोड़ दो बेटा, टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा आप लोगों के पास में। ये हो गया बेटा। अब आगे बढ़ूँ या पूरा करूँ अभी? और अब तो हो जाएगा ना आराम से। निशांत कर लिया तुमने? नहीं मानेगा तू, दिमाग तेरा है कब यार जो काम करेगा? काम करने के लिए चीज होनी तो चाहिए। सर दर्द हो रहा है? चलो बेटा हो गया बेटा, ये कर लिया सही बच्चों ने। अच्छा ये सुनो ध्यान से बेटा, अब मुझे ये और बताओ जरा बेटा, cos 2x के ध्यान से सुनना बेटा, 3 फॉर्मूले हैं और मैं कम से कम 30 बार लिखवा चुका हूँ, कम से कम। और उम्मीद है एक बार आप लोगों ने याद कर लिए हो। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, बोलो मयंक। पहला cos स्क्वायर x। बेटा अगर नहीं भी याद है ना तो कम से कम मेरे साथ बोला करो, शायद याद हो जाए, है ना। cos स्क्वायर क्या होता है बेटा? पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बोलो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तीसरा फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले होते हैं और इन 3 फॉर्मूलों से ही मैंने 2 फॉर्मूले और बनाए हैं, इससे पिछले क्वेश्चन में भी लिखे थे। क्या बेटा? 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर x और 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है बेटा, सेम कंडीशन है, जो एंगल यहाँ पे होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आता है बेटा। तो अब इन्हीं फॉर्मूलों को देख के बताओ, 1 प्लस कॉस x क्या बनेगा बेटा? 2 कॉस स्क्वायर x/2, यही बनेगा बेटा। 1 माइनस, निशांत तुम बताओ बेटा, 1 माइनस कॉस x क्या बनेगा?
बहुत मुश्किल चीज़ बताई बेटा आज तूने। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूले मैं बहुत बार लिखवा चुका हूँ, फिर भी मैं बार बार हर क्वेश्चन में से लिखवाता हूँ कि आप बार बार इन्हें देखें, बोलें, जिससे शायद याद हो जाए आप लोगों को। लेकिन आप लोग बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो कुछ नहीं फायदा बेटा। वरना मैं कहता है ये फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, फॉर्मूला लगा दो, लेकिन हर क्वेश्चन में लगाता हूँ, आप भी हर क्वेश्चन के सामने लिखा करो। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। करो बेटा इसे। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, देखो 1 माइनस कॉस एक्स का और 1 प्लस कॉस एक्स का। लगाओ फॉर्मूला। बेटा 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है बेटा? 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 प्लस कॉस एक्स का है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बताओ बेटा, पायल तुम बताओ कैसे कर सकते हैं? बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जब भी टेन स्क्वायर एक्स का आएगा सिंगल में, आप क्या करेंगे बेटा, उसे सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 और डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब बस इंटीग्रेशन करना है बेटा हमें। बताओ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या होगा? 10x बाई टू, बस, या कुछ और? इतना तो होगा, इसके अलावा क्या होगा ये और बताओ बेटा। सुनो, सेक स्क्वायर एम एक्स का क्या फॉर्मूला लिखवाया था बेटा मैंने? सेक स्क्वायर एम एक्स का 10mx अपॉन में m, यही था ना बेटा फॉर्मूला। अब देखना है सेक स्क्वायर का करना है ना, तो सेक स्क्वायर यही तो लिखा हुआ है ना, -1 dx। बेटा m की जगह कितना है यहाँ पे? 1/2। लगाना फॉर्मूला, क्या बनेगा? 10 1/2x अपॉन में क्या आएगा? 1/2 -1 का इंटीग्रेशन प्लस में c, ये 2 पर चला जाएगा, तो 2 10 x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। अब बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? हो गए बेटा? बढ़े आगे, नेक्स्ट देखें। कर लिया बेटा? बेटा अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे कराने वाला हूं जिनमें ये cos 2x वाले 3 फॉर्मूले यूज होंगे। जो cos 2x के 3 फॉर्मूले बताए थे, इन 3 फॉर्मूले यूज होने वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ 3-4 लगातार, ठीक है? जिनमें cos 2x वाले फॉर्मूले डायरेक्ट लगेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा यहाँ तक? अब बताओ शौर्य, cos 2x प्लस में ये सब कुछ दे रखा है, cos 2x का फॉर्मूला लगाना है हमें। ये मुझे बताओ सोच के कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं cos 2x का। बेटा एक मिनट रुक जाना,
मैं उससे पूछ रहा हूँ, नाम भी ले रहा हूँ उसका, तो उसे बोल लेने दे। हाँ बेटा, क्यों, रीजन बताओ अब। बेटा cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स से प्लस का 2 साइन स्क्वायर करे हुए कैंसिल हो जाएगा। करो बेटा cos 2x का लगाओ फॉर्मूला, हो जाएगा क्वेश्चन। अब cos 2x का दूसरे वाला फॉर्मूला लगा दो। क्यों लगाना है ये आपको समझ जाएंगे लगाने के बाद। cos 2x की जगह पे cos 2x का फॉर्मूला लगा दो। हो गया बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। बोलो कोई प्रॉब्लम? कर सकते हैं बेटा सही बच्चे? है बेटा? बेटा क्यों? आपने cos 2x का फॉर्मूला लगाया है, क्या लगाया है उसके, और मैंने क्या बोला जैसे लगाने को? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, वो लगाओ बेटा, लगा तो सही तू यार। cos 2x का लगा फॉर्मूला, और ये कह रहे कराने की जो तुम मेरे से बोल रहे करा दो। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन बोला है, एक स्टेप एक एक करके, ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा। अब कॉपी में तो लिखूंगा नहीं बेटा आगे मैं, और यहाँ तो मैं बोल के बता रहा हूँ, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, करो तो सही। वरना 2 स्टेप का क्वेश्चन है, कितनी देर लगती करने में मुझे। बेटा अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। अब ऊपर cos 2x है, हो गया नहीं बेटा? अभी भी cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। बेटा देखो फिर से ऊपर cos 2x आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं cos 2x का? पहले वाला अप्लाई कर दो बेटा, पहले वाला फॉर्मूला cos 2x का पहले वाला। अच्छा क्यों लगा रहे हैं पहले वाला? नीचे देखो cos x साइन दे रखे ना दोनों टर्म, और ऊपर भी पहले वाले में cos और साइन दोनों आते हैं, लगाओ, स्टेप बढ़ेगा अपने आप आगे। cos 2x का पहले वाला फॉर्मूला यूज करो। देखो बेटा cos 2x का फॉर्मूला लगाया आपने, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो बेटा ऊपर। देखो इधर cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। बेटा ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा बताओ क्या होता है? हर्ष थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे ले, भंडारा तो हो गया तेरे घर में। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होगा? अरे रुक जा यार, किसी और को बोलन दे।
जब मैं बोलूँ तब बोला कर। बेटा अप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और दूसरे में आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखना ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचा बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब बेटा बताओ क्या कर सकते हैं? मयंक को छोड़ के टी को लेट करेंगे, किसको? नीचे वाले को। कर लो बेटा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी लेट। जब तक बेटा बोलोगे नहीं, स्टेप खुद से नहीं सोचोगे, दिक्कत ही रहेगी पढ़ने में। अब क्या होगा, गलती तो होगा, होने दो, बोलना तो सीखो यार। क्या हुआ हर्ष? हो गया? हो गया बेटा? बेटा हो गया सभी का? अवंतिका कितना आंसर आया? लॉग मॉडुलस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही है बेटा आंसर सबका। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे अब। और बेटा इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, चांद सितारों से सजा भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13। बेटा मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूं तो ऑर्डर चेंज है क्वेश्चनों का, बस मार्क करते रहना, करवाऊंगा सारे। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। बेटा देखो सुनो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ, नोट बाद में करना। अब ऊपर फिर से cos 2x दिख रहा है, cos 2 अल्फा दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है cos 2x वाले फॉर्मूले लगेंगे। अब डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सोच के बताओ बेटा, cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लगाएं? तो बेटा आपको डिनोमिनेटर में देखना पड़ेगा, cos 2x है और नीचे क्या है? cos x। ऊपर cos 2 अल्फा है और नीचे क्या है? cos अल्फा, यानी cos वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इन केस अगर सपोज करो नीचे cos के टर्म ना देके वो साइन के टर्म दे दे आपको, तो आप समझ जाओगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें साइन वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर एक cos का और एक साइन का दे दे नीचे, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन, पहले वाला फॉर्मूला की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो बेटा cos 2x का फॉर्मूला लगाओ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाओ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अप्लाई करो बेटा, पहले cos 2x की जगह cos 2x का फॉर्मूला, cos 2 अल्फा की जगह cos 2 अल्फा का फॉर्मूला। लगाओ बेटा। निशान कोई दिक्कत हो रही है बेटा? फॉर्मूला बता रहा हूं, बोल रहा हूं, अप्लाई करना है बस आपको बेटा, हाथ से काम का, सर से नहीं बेटा। cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। क्लियर है बेटा यहां तक? अब सुनो, ब्रैकेट ओपन कर दो बेटा, ऊपर के ब्रैकेट ओपन करो, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन में cos
कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। देखना -1 से +1 कट जाएगा, -1 से +1 कट गया, ऊपर से 2 कॉमन लो बेटा, ऊपर से 2 कॉमन लो। ऊपर से 2 कॉमन लेने के बाद ऊपर a² माइनस b² बन रहा है बेटा, अप्लाई करो। पहले 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लिया बेटा। 2 कॉमन लेने के बाद ऊपर a² माइनस b² भी लगा दो, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। देखना बेटा, cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचा 2 बाहर। बस बेटा अब 1 मिनट ये समझना, लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का और सबसे खतरनाक स्टेप यही है। यहां तक क्वेश्चन करने में बच्चे पहुंच जाते हैं, जिनको फॉर्मूला याद है cos 2x का, वो यहां तक पहुंच जाता है। यहाँ और लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का, और यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और मैं चाहता हूँ आप लोग गलती ना करें। तो आप लोग जरा मुझे बताएं कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। 2 का ऐसे बताओ बेटा, cos x का इंटीग्रेशन, गलती कर रहे हो ना, cos x का इंटीग्रेशन, cos अल्फा का इंटीग्रेशन, बेटा cos अल्फा इज कांस्टेंट हियर, cos अल्फा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos अल्फा ऐसे ही कांस्टेंट, ऐसे ही इनटू में क्या लग जाता है x, तो cos अल्फा इंटू x ये। और 99% बच्चे sin अल्फा की तरफ भागते हैं, cos अल्फा देखा sin अल्फा कर दिया। बेटा यहाँ x थोड़ी ना है, cos x होता तो sin x ही करते, लेकिन cos अल्फा है और किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो cos अल्फा इंटू x और प्लस में c हो गया बेटा क्वेश्चन। और ये माइनर सी मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जल्दबाजी में उन्हें यही याद नहीं रहता कि cos अल्फा कांस्टेंट है। अगर dx लिखा हुआ है तो x वाले टर्म्स का ही इंटीग्रेशन होगा, बाकी सभी कांस्टेंट होते हैं। हो गया बेटा, चलिए आगे। एक ये फॉर्मूला देखो बेटा, 1 प्लस साइन 2x, बताओ किस किस को याद है 1 प्लस साइन 2x, किसी को याद नहीं होगा। cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन 2x, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस कर दें तो बेटा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन x 1 प्लस साइन 2x dx। नीचे बेटा 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला लगाओ, क्या लगेगा बेटा फॉर्मूला, तो ऊपर तो cos x माइनस साइन x, नीचे हो जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। कौन बच्चा बता सकता है अगला स्टेप, टी लेट करेंगे किसको, cos x प्लस साइन x को टी लेट कर लीजिए बेटा, cos x प्लस साइन x इक्वल टू टी, टी लेट करके करना बेटा इसको।
गया, सबका नीचे 1/t² बचा होगा, वो ऊपर जाके t की पावर -2, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x अपॉन में 1 + cos x dx। बेटा sin² x की जगह लिखेंगे पहले 1 - cos²x, sin² x की जगह लिखेंगे 1 - cos² अपॉन में 1 + cos x dx लिख सकते हैं बेटा। अब सुनो, बस एक स्टेप सामने देखिए, क्या इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? देखना क्या ऊपर a² - b² बन रहा है, अप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। करो बेटा अप्लाई, ऊपर a² - b², a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करो तो ऊपर आएगा 1 + cos x 1 - cos x, 1 + cos x से 1 + cos x कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 - cos x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो गया। बेटा क्वेश्चन लिखो, sin की पावर 4 3x, बेटे ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं।